ये सेकेंड पार्ट है जिसमें मैं 150 क्वेश्चंस यहाँ पे करूँगा। तो टोटल 300 वन लाइनर्स आपके लिए तैयार हो जाएंगे। उससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, तो ज़रूर आप देख के जाना एग्जाम से पहले। आपके एग्जाम में ज़रूर ये सारे क्वेश्चंस हेल्पफुल होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने जिसमें कवर किया है। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा 51 है, नंबर 51। जैसा कि मैंने 150 पहले करवा दिया है, तो 51 में है प्रीडिएटर्स आर पॉलीफेगस पैरासिटॉइड्स एंड मोनोफो आर, मतलब यहाँ पे प्रीडिएटर्स जो हैं वो पॉलीफेगस होते हैं, वहीं पैरासिटॉइड जो होता है वो मोनोफेगस होते हैं। यहाँ पे ये सिंपल सा मतलब है इसका। सेकेंड है हाइपर पैरासिटॉइड्स अटैक अदर पैरासिटॉइड्स। जो हाइपर पैरासिटॉइड होता है, एक तो होता है पैरासिटॉइड, एक होता है हाइपर पैरासिटॉइड। तो हाइपर पैरासिटॉइड क्या करता है, वो पैरासिटॉइड्स को भी अटैक करता है। तो प्रीडिएटर, पैरासिटॉइड, पैरासाइट्स, ये सब क्या होता है, बेसिक डिफरेंस आपको पता होगा। हमारा अगला है इंटोमोव पैथोजेनिक फंजाई इंक्लूड बेवियरिया बैसियाना एंड मेटराइजियम एंसोपेली। जो इंटोमोव पैथोजेनिक फंजाई है उसमें बेवियरिया बैसियाना, मेटराइजियम एंसोपेली यहाँ पे आता है। बेवियरिया बैसियाना को हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाइट मस्कटाइन, और मेटराइजियम एंसोपेली को क्या बोलते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट है बैक्लोवायरसेस इंक्लूड एनपीवी एंड जीवी ग्रुप्स। बैक्लोवायरसेस में क्या क्या आ जाता है, एनपीवी और जीवी। नेक्स्ट है हमारा एनपीवीज फॉर्म ओक्लूजन बॉडीज इन न्यूक्लियाई ऑफ इंसेक्ट सेल। एनपीवी का जो ऑक्लूजन बॉडी होता है वो न्यूक्लियाई होता है जो इंसेक्ट सेल में पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा एल्कार वाज द फर्स्ट एनपीवी कमर्शियल फॉर्मुलेशन। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। एल्कार जो है पहला एनपीवी कमर्शियल फॉर्मुलेशन था। नेक्स्ट है ईपीएन जिनरा, तो वो हो जाएगा स्टेनरेमा एंड हेट्रोहैबिटस। नेक्स्ट है हमारा इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ ईपीएन, तो डॉवर जुवेनाइल स्टेज जो है वो इन्फेक्टिव स्टेज होता है ईपीएन का। नेक्स्ट है हमारा जेनोरैप्टस एंड फोटोरैप्टस आर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया इन ईपीएन। नेक्स्ट है हमारा डॉक्टर हेंस आर हेरेन कंट्रोल्ड नेनोकोकस मैनीहोटी यूजिंग इपेडिनोकार्सिस लोपिजी। नेक्स्ट है हमारा EIL क्या होता है, C/VIDK, जहाँ पे इकोनॉमिक इंजरी लेवल फार्मूला जो है वो स्टर्न के द्वारा दिया गया था, मैंने आपको पहले भी बताया था। ETL हो जाएगा 0.8 इंटू EIL। नेक्स्ट है हमारा एंटीजिनोसिस इज ड्यू टू द मॉर्फोलॉजिकल और केमिकल नॉन प्रिम्सिस। तीन टाइप का होता है, एंटीजिनोसिस, एंटीबायोसिस और टोलरेस। एंटीजिनोसिस क्या हो जाएगा, मॉर्फोलॉजिकल और केमिकल नॉन प्रिम्सिस का कारण हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा एंटीबायोसिस इफेक्ट पेस्ट फिजियोलॉजी एंड फेकेंडिटी। फेकेंडिटी क्या हो जाता है हमारा, एग लेइंग कैपेसिटी। नेक्स्ट है हमारा टोलरेंस परमिट्स प्लांट सर्वाइवल डिस्पाइट अटैक। टोलरेंस क्या करता है, परमिट करता है प्लांट सर्वाइवल डिस्पाइट अटैक। नेक्स्ट है हमारा जीन पिरामिडिंग कंबाइंस मल्टीपल रेजिस्टेंस जीन। जीन पिरामिडिंग क्या होता है, कंबाइन करता है मल्टीपल रेजिस्टेंस जीन्स को। नेक्स्ट है हमारा BPH रेजिस्टेंट जीन, तो BPH क्या हो जाएगा, ब्राउन प्लांट हॉपर, और BPH रेजिस्टेंट जीन क्या हो जाएगा, राइस मुडगो में पाया जाता है BPH1, वैरायटी का नाम है यहाँ पे मुडगो। नेक्स्ट हमारा एप्पल फैक्टर। एप्पल फैक्टर क्या है, तो फ्लोरोजिन है, एक्ट्स एज एन एंटीफिडेंट टू एफिड्स। फ्लोरोजिन है वो एक्ट करता है एंटीफिडेंट का। एंटीफिडेंट क्या होता है, इंसेक्ट इसको फीड नहीं करते, डिटर करता है उनको। साथ में हाई सिलिका कंटेंट प्रोवाइड्स रेजिस्टेंट टू लीफ फोल्डर एंड स्टेम बोरर इन राइस। राइस में अगर सिलिका कंटेंट हाई होगा तो रेजिस्टेंट किसको देता है, वो लीफ फोल्डर और स्टेम बोरर को। नेक्स्ट है हमारा ग्लॉसी लीफ ट्रेट इन मेज रिड्यूस बोरर इन्फेस्टेशन। अगर ग्लॉसी लीफ ट्रेट मेज में पाया जाता है तो बोरर का इन्फेस्टेशन उसमें कम होगा। अगला देखते हैं लैग रेजिन कंपोजिशन। लैग रेजिन में क्या क्या पाया जाता है, 68% रेजिन होगा, 6% वैक्स होगा, 1% डाई होगा, 25% अदर्स। नेम है नेक्स्ट लैग का कैरिया, मतलब सॉरी लैग का साइंटिफिक नेम तो जो हो जाएगा कैरिया लैग का। इसका क्या हो जाएगा, फैमिली टैक्रेडिडी। नेक्स्ट है लैक इंसेक्ट इज ओवोविपोरस। लैक इंसेक्ट क्या होता है, ओवोविपेरस होता है। और हनी जो होता है उसमें 75% शुगर्स होता है, जिसमें मेनली फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज पाए जाते हैं। रॉयल जेली जो है वो डिटरमाइन करते हैं कि क्वीन में डिफ्रेंसिएशन करना है या नहीं करना है। नेक्स्ट है हमारा ड्रोन इन हनी बी इज हैप्लॉइड। जो ड्रोन होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, क्वीन और वर्कर क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। तो आप हमेशा याद रखना, ड्रोन क्या होते हैं, वो हैप्लॉइड होते हैं, क्वीन और वर्कर डिप्लॉयड होते हैं। नेक्स्ट है एपिस डोर्साटा बिल्ड ओपन सिंगल कॉम्स। जो एपिस डोर्साटा है जिसको हम लोग फेरोसियस बी भी बोलते हैं, वाइल्ड बी भी बोलते हैं, जिसको हम लोग रॉक बी भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम से जाना जाता है। तो ये सिंगल ओपन कॉम बनाता है। वहीं एपिस फ्लोरिया है सिंगल स्मॉल कॉम्स बनाता है। एपिस सेरेना इंडिका जो है इंडियन हाई बी को बोलते हैं, और मेलीपोना स्पीसीज है स्टिंगलेस बीज। कभी कभी आता है कि स्टिंगलेस बीज कौन सा है, तो मेलीपोना एडिपेनिस हो जाएगा।
नेक्स्ट है हमारा स्टेम बोरर सिम्टम। स्टेम बोरर का सिम्टम क्या है? डेड हार्ट इन राइस। गॉल में सिम्टम क्या है? सिल्वर सूट फॉर्मेशन। लीफ फोल्डर का क्या सिम्टम है? फोल्डेड लीव्स विद स्क्रैपिंग। वहीं बीपीएच डैमेज का क्या सिम्टम है? वो हॉपर बर्न पैचेस दिखाता है। राइस केसवॉर्म क्या करता है? कंस्ट्रक्ट करता है फ्लोटिंग ट्यूबुलर केसेस। वहीं पे कॉटन पिल्क वॉर्म क्या करता है? रोजेट फ्लावर सिम्टम करता है। तो ये सब आप बिल्कुल याद रखना। आप वन लाइनर है लेकिन बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट में, नेट से बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। अगर आप ये सब अच्छे से पढ़ के जाओगे तो क्वेश्चन पक्का आपको समझ में आएगा कि हाँ मैंने वहाँ एक वीडियो देखा था या पढ़ा था, उसमें कुछ ऐसा था, तो हाँ यहाँ पे ये हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो कॉटन पिंक वॉलवॉर्म कॉजेज क्या हो जाएगा? रोजेट फ्लावर सिम्टम। नेक्स्ट हमारा ब्रिंजल सूट एंड फ्रूट बोरर मेक्स बोरहोल विथ फ्रास। ब्रिंजल सूट एंड फ्रूट बोरर जिसको हम लोग लिक्विनाइड्स और मोनोलिस भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा शुगर कैन टॉप बोरर कॉजेज डेड हार्ट इन टॉप पोर्शन। जो शुगर कैन टॉप बोरर है वो डेड हार्ट कॉज करता है टॉप पोर्शन में। अगला है हमारा कोकोनट रेड पाम वीवल कॉजेज ऊजिंग एंड क्राउन टॉपलिंग। कोकोनट रेड पाम वीवल है, ऊजिंग कॉज करता है। नेक्स्ट है हमारा टी मॉस्किटो बग कॉजेज फाइटोटेक्सीमिया एंड लीफ नेक्रोसिस। टी मॉस्किटो बग क्या कॉज करता है? फाइटोटेक्सीमिया। नेक्स्ट है हमारा एशियन फ्लाई बायोटाइप्स है मोर देन 20 नोन रेस ग्लोबली। एशियन फ्लाई जो है उसका 20 से ज़्यादा स्पीसीज ग्लोबली यहाँ पे पाया जाता है, रेसेस सॉरी। नेक्स्ट है हमारा मोस्ट इंसेक्ट जीनोम है जीसी कंटेंट अराउंड। तो मोस्ट इंसेक्ट जीनोम के पास जीसी कंटेंट अराउंड कितना होता है? 35 to 40%। एपिस मेलिफेरा जीनोम वाज पब्लिश्ड इन 2006। एपिस मेलिफेरा जीनोम है कब पब्लिश हुआ था? 2006 में। नेक्स्ट है हमारा फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी मेनली यूज्ड डिप्टेरा। जो फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी है उसमें मेनली क्या यूज होता है? डिप्टेरा। नेक्स्ट है हमारा एक डायसोन रिसेप्टर इज ए न्यूक्लियर रिसेप्टर प्रोटीन। एक डायसोन रिसेप्टर को हम लोग न्यूक्लियर रिसेप्टर प्रोटीन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा सिडमिट स्टिंग पेन इंडेक्स रेंज फ्रॉम 1 to 4। तो हमेशा ये याद रखना। नेक्स्ट है हमारा क्राइप्टोनेफ्राइडल सिस्टम अकर्स इन सम लेपिडोप्टेरन लार्वा। जो क्राइप्टोनेफ्राइडल सिस्टम है वो किस में होता है? लेपिडोप्टेरन लार्वा में होता है। नेक्स्ट है हमारा पेडोजेनेसिस मीन्स रिप्रोडक्शन वाय लार्वल स्टेज। पेडोजेनेसिस क्या होता है? कि लार्वल स्टेज में रिप्रोडक्शन यहाँ पे शुरू हो जाता है। नेक्स्ट हमारा पार्थोजेनेसिस कॉमन इन एफिड एंड स्केलेसेंट। आपको पता है एफिड में पार्थोजेनेसिस कॉमनली पाया जाता है। अगर पार्थोजेनेसिस है तो एफिड में होता है। इसका एग्जाम्पल आप हमेशा ये रट जाना। नेक्स्ट है पोली एम्ब्रायोनी मैनी एम्ब्रायोज फ्रॉम वन एग अकर्स इन कॉपिडोसोमा फ्लोरिडियम। तो जो मैनी एम्ब्रायोज होता है जिसको पोली एम्ब्रायोनी बोलते हैं, किसमें होता है? कॉपिडोसोमा फ्लोरिडियम में। नेक्स्ट है हमारा इपिक्यूटिकल सीमेंट लेयर कंटेन्स वैक्स एंड प्रिवेंट डेसिकेशन। जो इपिक्यूटिकल होता है सीमेंट लेयर का, सॉरी इपिक्यूटिकल में जो सीमेंट लेयर है वो क्या प्रोटेक्ट करता है? वो वैक्स कंटेन करता है जिससे हम लोग डेसिकेशन हो जाता है। मतलब वहाँ पे अगर कोई किसी भी प्रीडिएटर हो गया या कुछ एक्सटर्नल फैक्टर से अगर स्किन पे स्क्रैचेस आते हैं तो उसको वो रोकता है। नेक्स्ट है हमारा प्रोक्यूटिकल इज डिवाइडेड इनटू एक्सोक्यूटिकल एंड इंडोक्यूटिकल। प्रोक्यूटिकल को दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक्सो इंडोक्यूटिकल सबसे पहले हो जाएगा इपिक्यूटिकल, इपिक्यूटिकल के बाद आएगा प्रोक्यूटिकल और प्रोक्यूटिकल हो जाएगा एक्सो और इंडो में। नेक्स्ट हमारा डाइसियल लाइन इज द वीक जोन वेयर ओल्ड क्यूटिकल स्प्लिट्स ड्यूरिंग मोल्टिंग। एक डाइसल लाइन होता है, आपको बताना है एक डाइसल लाइन कहाँ होता है? जो एक वीक जोन होता है जहाँ से क्यूटिकल स्प्लिट्स ड्यूरिंग मोल्टिंग। जब मोल्टिंग होता है तो कहीं भी देखो मोल्टिंग में क्या होता है? स्किन का शेडिंग होता है और नया स्किन आता है। तो जब स्किन का टूटना शुरू होता है तो कोई तो एक जगह होगा जहाँ से स्किन डिटैच होना शुरू होता होगा। तो एक डाइसल लाइन वही पहला लाइन है जहाँ से वो शुरू होता है। तो इसको क्या बोलते हैं और आप कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट हमारा स्मिड्स लेयर इज अ पार्ट ऑफ द यूपिक्यूटिकल दैट प्रोवाइड्स इलास्टिसिटी। यहाँ स्मिड्स लेयर जो है वो यूपिक्यूटिकल का पार्ट है जो इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। अब इसको मैं जैसे प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ आप देख लो, आप पढ़ लेना इसको अच्छे से। नेक्स्ट है हमारा स्टेमेटा आर सिंपल आइज ऑफ होलोमेटाबुलस लार्वा। स्टेमेटा आर सिंपल आइज ऑफ होलोमेटाबुलस लार्वा। होलोमेटाबुलस मतलब क्या होता है? कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। तो स्टेमेटा क्या होता है? सिंपल आई होता है होलोमेटाबुलस लार्वा का। नेक्स्ट है ओमेटिडियम इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द कंपाउंड आई। ओमेटिडियम जो है एक स्ट्रक्चरल यूनिट है कंपाउंड आई का। नेक्स्ट है हमारा सुपर पोजिशन आई इज एडेप्टेड फॉर सब नॉक्टर्नल विजन। सुपर पोजिशन आई जो है एडेप्टेड किया जाता है नॉक्टर्नल विजन के लिए। नॉक्टर्नल विजन मतलब जो नाइट में एक्टिव रहता है, खास करके मॉथ्स। नेक्स्ट है ए पोजिशन आइज अकर इन डायर्नल इंसेक्ट्स, मतलब बीज और ड्रैगन फ्लाइज। तो देखो यहाँ पे सुपर पोजिशन आइज किस में रहता है? मॉथ्स में रहता है। क्यों? क्योंकि वो नॉक्टर्नल इंसेक्ट है। वहीं ए पोजिशन आइज अकर इन डायर्नल इंसेक्ट जिसमें बीज और ड्रैगन फ्लाइज आ जाते हैं।
नेक्स्ट है हमारा जॉन्स्टन ऑर्गन अकर इन द सेकेंड एंटीनल सेगमेंट पेडिसेल एंड डिटेक्ट साउंड वाइब्रेशन। जो जॉन्स्टन ऑर्गन है वो पाया जाता है किसमें, सेकेंड एंटीनल सेगमेंट में, जो डिटेक्ट करता है साउंड और वाइब्रेशन। नेक्स्ट हमारा कॉर्डोटनल ऑर्गन फंक्शन एज स्ट्रेच रिसेप्टर। कॉर्डोटनल ऑर्गन क्या फंक्शन करता है, एक स्ट्रेच रिसेप्टर के जैसा फंक्शन ये करता है। नेक्स्ट है हमारा डोर्सल डायफ्राम सेपरेट्स पेरिकार्डिनल एंड पेरिविसरल साइनसेस। जो डोर्सल डायफ्राम है वो सेपरेट करता है पेरिकार्डिनल और पेरिविसरल साइनसेस को। नेक्स्ट हमारा एलरी मसल्स एंकर द हार्ट टू द बॉडी वॉल। एलरी मसल्स क्या है, वो एक टाइप का जो आपका हार्ट है ना, उसको इस वॉल्ट है, जिस तरह आप देखते हैं ना, अगर कहीं ब्रिज रहता है तो ब्रिज के दोनों तरफ वायर सब बहुत सारा रहता है और वो क्या करता है, एक सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। तो एलरी मसल्स जो है ना, उस तरह अलग अलग जो आपका मसल्स है वो बॉडी वॉल से उसको अटैच किए हुए रहता है। एक्सपेंशन और वो जो होता है सिकुड़ता है और फिर फैलता है, उसमें ये हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा एसेसरी पल्सटाइल ऑर्गन्स पंप हेमोलिम्फ टू अपेंडेजेस। जो एसेसरी पल्सटाइल ऑर्गन है वो पंप करता है हेमोलिम्फ को अपेंडेजेस तक। जो हेमोलिम्फ को है वो अपेंडेजेस तक सही से पहुंचे, इसमें कौन हेल्पफुल रहता है, एसेसरी पल्सटाइल ऑर्गन। नेक्स्ट है हमारा इंसेक्ट हेमोलिम्फ हैज लो प्रोटीन बट हाई शुगर कंटेंट। इंसेक्ट हेमोलिम्फ है उसके पास लो प्रोटीन होता है लेकिन शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। उसके बाद है पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन टाइप 1 इज सिक्रेटेड बाय मिडगल सेल्स, टाइप 2 बाय कार्डिया। पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन में जो टाइप 1 होता है वो सिक्रेट किससे होता है, मिडगट सेल से, वहीं टाइप 2 किससे होता है, कार्डिया से। नेक्स्ट है हमारा क्रिप्टोनेफ्राइडल सिस्टम एड्स वाटर कंजर्वेशन इन डिजर्ट इंसेक्ट्स। क्रिप्टोनेफ्रल जो है सिस्टम हो क्या करता है, वाटर कंजर्वेशन करता है डेजर्ट इंसेक्ट्स में। नेक्स्ट है हमारा यूरेट सेल्स इन फैट बॉडी स्टोर नाइट्रोजनस वेस्ट। यूरेट सेल्स जो है फैट बॉडी में स्टोर क्या करता है, नाइट्रोजनस वेस्ट। नेक्स्ट है हमारा एमोनोटोलिज्म अकर्स इन एक्वेटिक इंसेक्ट्स, यूरिकोटिलिज्म इन टेरेस्ट्रियल। जो एमोनोटेलिज्म है वो किसमें होता है, एक्वेटिक इंसेक्ट्स में, वही यूरोकोटिलिज्म किसमें होता है, टेरेस्ट्रियल में। नेक्स्ट है हमारा रेक्टल पैड्स रीएब्जॉर्ब वाटर एंड सॉल्ट्स। जो रेक्टल पैड्स है वो क्या करते हैं, रीएब्जॉर्ब करते हैं वाटर और सॉल्ट्स को। नेक्स्ट हमारा फिल्टर चेंबर प्रेजेंट इन सैप फीडर्स होमोप्टेरा कंसंट्रेट न्यूट्रिएंट्स। फिल्टर चेंबर किसमें प्रेजेंट रहता है, तो होमोप्टेरा में फिल्टर चेंबर्स प्रेजेंट रहते हैं जो कंसंट्रेट्स क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट हमारा आप देखेंगे पीटीटीएच स्टिमुलेट्स प्रोथोरेसिक ग्लैंड टू सिक्रीट एक्डाइसोन। पीटीटीएच स्टिमुलेट करते हैं प्रोथोरेसिक ग्लैंड्स को जहाँ पे सिक्रीट किया जा सके एक्डाइसोन। एक्डाइसोन क्या होता है, इसका आप देख लो फॉर्मूला क्या है, 20 हाइड्रोक्सी एक्सडाइसोन। और ये क्या होता है, ऑक्सीडेशन के थ्रू होता है। नेक्स्ट है हमारा कॉर्पोरस एलेटम प्रोड्यूस जुवेनाइल हार्मोन। कॉर्पोरा एलाटा है वो क्या प्रोड्यूस करता है, जुवेनाइल हार्मोन। जेएच जुवेनाइल हार्मोन, जुवेनाइल हार्मोन जो है स्ट्रेस इनएक्टिवेट्स जुवेनाइल हार्मोन यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट हमारा डायपोज हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय सब ओसोफेगल गैंग्लियन। जो डायपोज हार्मोन है वो किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है, सब ओसोफेगल गैंग्लियन के द्वारा यहाँ पे सिक्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा न्यूरोहेमल ऑर्गन इंक्लूड कॉर्पोरा कार्डिका एंड पेरीसिम्पैथेटिक ऑर्गन्स। नेक्स्ट है हमारा प्रोथोरेसिक ग्लैंड्स डीजेनरेट्स आफ्टर फाइनल मोल्ट। जो प्रोथोरेसिक ग्लैंड है वो डीजेनरेट कब होता है, फाइनल मोल्ट के बाद ये डीजेनरेट होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा एलेक्टेक्टोमी इंड्यूस प्रीसियस मेटामॉर्फोसिस। जो एलेक्टेक्टोमी इंड्यूस क्या करता है, प्रीसोसियस मेटामॉर्फोसिस को ये इंड्यूस करता है। नेक्स्ट हमारा एक्डाइसिस ट्रिगरिंग हार्मोन क्या हो जाएगा, ओरिजिनेट्स फ्रॉम इंका सेल्स। नेक्स्ट हमारा बर्सिकॉन हार्डन्स द न्यू क्यूटिकल आफ्टर मोल्टिंग। देखो यहाँ पे पहले मैं ऑब्जेक्टिव लेके आता था लेकिन यहाँ पे वन लाइनर सिर्फ लेके आया हूँ क्योंकि अब समय 2-3 दिन बचा हुआ है सिर्फ, तो इसमें उतना ज़्यादा आपका मैं समय लेना नहीं चाहता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ बस आप खुद से, जब मैं वीडियो चला रहा हूँ तो अगर चाहो तो आप मेरी बातों का भी ना सुन के आप डायरेक्ट ये सारे वन लाइनर रिवाइज कंटिन्यू करते रहो, क्योंकि मैंने बहुत शॉर्ट में इसको लिखा है और कोशिश किया इंपॉर्टेंट जो वन लाइनर है जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं उसको मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये हेल्पफुल होगा, तो आप लोग ध्यान से इसको देखना। नेक्स्ट है हमारा टेम्परेचर कोएफिशिएंट फॉर इंसेक्ट मेटाबॉलिज्म। टेम्परेचर कोएफिशिएंट इंसेक्ट मेटाबॉलिज्म के लिए कितना था, 2.2। नेक्स्ट हमारा कार्डिनल टेम्परेचर डिफाइन द मिनिमम ऑप्टिमम एंड मैक्सिमम फॉर ग्रोथ। कार्डिनल टेम्परेचर क्या होता है, इसका सिंपल सा मतलब है कि मिनिमम से मैक्सिमम तक टोटल कितना टेम्परेचर चाहिए इंसेक्ट को सर्वाइव करने के लिए, वही है कार्डिनल टेम्परेचर। नेक्स्ट हमारा क्रिटिकल फोटो पीरियड डिटरमाइंस डायपोज इंडक्शन। क्रिटिकल फोटो पीरियड डिटरमाइन करता है डायपोज इंडक्शन। नेक्स्ट है हमारा पॉपुलेशन डायनेमिक्स। पॉपुलेशन डायनेमिक्स क्या है, नेटेलिटी, मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन। यहाँ पे देखो सिंपल सा 4 टर्म है, इसके बारे में आपको पता होगा। नेटेलिटी क्या होता है, नेटेलिटी होता है बर्थ रेट। मोर्टेलिटी क्या होता है, मोर्टेलिटी होता है डेथ रेट।
इमिग्रेशन क्या होता है? इमिग्रेशन मतलब बाहर से कोई अंदर आ रहा है वो, और इमिग्रेशन मतलब अंदर से कोई बाहर जा रहा है, तो इमिग्रेशन। इमिग्रेशन प्लस इमिग्रेशन इज इक्वल टू माइग्रेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा? लाइफ टेबल कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय साउथवुड 1966। लाइफ टेबल कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था? साउथवुड के द्वारा दिया गया था 1966 में। नेक्स्ट हमारा की मोर्टेलिटी फैक्टर इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फैक्टर इन पॉपुलेशन डिक्लाइन। की मोर्टेलिटी फैक्टर जो है मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फैक्टर होता है पॉपुलेशन डिक्लाइन में। अब मोर्टेलिटी क्या होता है? डेथ रेट होता है, तो ये तो इन्फ्लुएंशियल फैक्टर होगा ही पॉपुलेशन डिक्लाइन में। नेक्स्ट है हमारा एग्रीगेशन हार्मोन प्रमोट्स ग्रुप फीडिंग इन बार्क बीटल। एग्रीगेशन हार्मोन जो है वो प्रमोट क्या करता है? ग्रुप फीडिंग करता है बार्क बीटल्स में। नेक्स्ट है हमारा अलार्म फेरोमोन अकर इन एफिड एंड एंड्स। अलार्म फेरोमोन किस में होता है? एफिड और एंड्स में। नेक्स्ट है हमारा ट्रेल फेरोमोन्स आर लेड बाय वर्कर्स एंड्स फॉर पाथ मार्किंग। जो ट्रेल फेरोमोन है वो वर्कर एंड्स के द्वारा किया जाता है ताकि रास्ते को दिखा सके। ट्रेल फेरोमोन से क्या होता है कि जो पीछे चल रहे हैं वर्कर एंड्स, उनको पता चलेगा कि हाँ ये स्मेल आ रहा है, सेंट आ रहा है, इसी के द्वारा चलना है। तो देखिए होंगे चीटी लाइन में चलती है। नेक्स्ट है हमारा सेक्स फेरोमोन ग्लैंड्स आर यूजुअली लोकेटेड इन द फीमेल एब्डोमेन। सेक्स फेरोमोन ग्लैंड किस में लोकेट होता है? फीमेल एब्डोमेन में। नेक्स्ट है हमारा क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स लाइक DDT ओपन सोडियम चैनल्स काउजिंग हाइपर एक्साइटेशन। जो क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स है लाइक DDT क्या है? क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, ये सोडियम चैनल ओपन करता है, जिसके कारण क्या होता है? हाइपर एक्साइटेशन होता है। नेक्स्ट है पायरेथ्राइड्स एक्ट एज ऑन वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। पायरेथ्राइड किस पे एक्ट करता है? वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल पे। साइक्लोडाइन इंसेक्टिसाइड्स किस पे क्या काम करता है? तो वो करता है गाबा रिसेप्टर पे काम करता है। नियोनिकोटिनोइड्स क्या करता है? वो सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है, लो मेम्ब्रेन टॉक्सिसिटी होता है, हाई पोलिनेशन रिस्क इसमें होता है। नेक्स्ट है हमारा डायमाइड्स। डायमाइड्स क्या करता है? डायमाइड्स का एग्जाम्पल क्या है? क्लोरेंट्रा निरीप्रोल है, और ये क्या करता है? आपका कॉजिंग पैरालिसिस कॉज कर देता है राइनोडाइन रिसेप्टर पे। नेक्स्ट है हमारा स्पाइनोसिन्स, ये क्या करता है? निकोटाइन एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर पे काम करता है, गाबा साइड्स पे मिलकर काम करता है, ये वहाँ पे बाइंड कर देता है। नेक्स्ट हमारा फिप्रोनिल एक्ट क्या करता है? गाबा गेटेड क्लोराइड चैनल पे एक्ट करता है ये, और ये एंटागोनिस्ट भी काम करता है। नेक्स्ट हमारा इंडोक्सा कार्ब ब्लॉक क्या करता है? वो सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देता है। नेक्स्ट हमारा इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर, वो इंटरफेयर करता है मोल्टिंग और मेटामॉर्फोसिस में। नेक्स्ट हमारा रेजिस्टेंस रेशियो क्या होता है? LC50 ऑफ रेजिस्टेंट स्ट्रेन बाय LC50 ऑफ ससेप्टेबल स्ट्रेन। यहाँ पे आप देखना रेजिस्टेंट रेशियो क्या होता है? LC50 ऑफ रेजिस्टेंट स्ट्रेन बाय LC50 ऑफ ससेप्टेबल स्ट्रेन। नेक्स्ट है हमारा बैक्लोविरिडी फैमिली इंक्लूड्स NPV एंड GV वायरसेस। NPV इज इंसेक्ट न्यूक्लियस, GV इन्फेक्ट साइटोप्लाज्म ऑफ इंसेक्ट सेल्स। नेक्स्ट है हमारा ग्रेनुलोसिस वायरस सोज सिंगल वायरन पर ग्रेनुल, इसको आपको रटना पड़ेगा इसमें से। नेक्स्ट BT प्रोड्यूस क्राई एंड CYT टॉक्सिन। जो BT है वो कौन कौन सा टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है? तो क्राई और CYT टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है हमारा BT क्राई प्रोटीन्स बाइंड टू मिडगट रिसेप्टर्स काउजिंग पोर फॉर्मेशन। जो BT क्राई प्रोटीन है वो मिडगट रिसेप्टर में बाइंड हो जाता है, जिससे पोर फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। नेक्स्ट हमारा बेवेरिया बेसियाना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? व्हाइट मस्कडाइन फंगस बोलते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। मेटाराइजियम एंसोपिली को क्या बोलते हैं? ग्रीन मस्कडाइन फंगस बोलते हैं। एंटोमोथोरा स्पीसीज अटैक एफिड्स एंड फ्लाइज। एंटोमोथोरा स्पीसीज किस पे अटैक करते हैं? एफिड्स और फ्लाई पे। नेक्स्ट हमारा नोसेमिया लोकेस्टिस है माइक्रोस्पोडियन पैथोजन ऑफ ग्रासहोपर। नोसेमा लोकेस्टिस है माइक्रोस्पोडियन पैथोजन किस पे? ग्रासहोपर पे। नेक्स्ट है हमारा जेनोरैप्टस नेमेडोफाइलस लीव्स सिम्बाट्रिकिन स्टेनिन रेना। नेक्स्ट हमारा क्लासिकल बायोलॉजिकल कंट्रोल इंट्रोडक्शन। क्लासिकल बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या हुआ था? इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक नेचुरल एनिमीज। क्लासिकल बायोलॉजिकल कंट्रोल मतलब हो जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक नेचुरल एनिमीज। एक्सोटिक नेचुरल एनिमीज मतलब क्या होता है? वैसे एनिमीज जो नेटिव नहीं है, बाहर से लाए गए हैं। नेक्स्ट हमारा ऑगमेंटेटिव कंट्रोल क्या होता है? पीरियडिक रिलीज ऑफ मास रेयर्ड पैरासिटॉइड प्रेडेटर्स। मतलब अगर आप मान लो आप फील्ड में कंट्रोल करना चाह रहे हो ऑगमेंटेटिव कंट्रोल से, तो इससे क्या होता है कि कुछ कुछ टाइम इंटरवल पे आप पैरासिटॉइड या प्रेडेटर जिसका रियरिंग कर रहे हो, इसको आप मास नंबर में रिलीज कर दो। नेक्स्ट है हमारा कंजर्वेशन कंट्रोल। ये क्या होता है? प्रोटेक्टिंग एग्जिस्टिंग नेचुरल एनिमीज। कंजर्वेशन कंट्रोल मतलब क्या होता है? नेचुरल एनिमीज का एग्जिस्टेंस को प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट हमें स्टेराइल इंसेक्ट टेक्निक, ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो KF निपलिंग के द्वारा ये टेक्निक जो है डेवलप किया गया था। नेक्स्ट है हमारा SIT फर्स्ट अप्लाई टू कॉचियोमिया होमीवायरस इन करकाओ आइलैंड। जो SIT पहली बार जो अप्लाई हुआ था कॉचलीमुया और होमिनोवोरक्स हुआ था करकाओ आइलैंड पे। तो ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब नाम है, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ पढ़ने का सही से। तो करकाओ आइलैंड पे इसका हुआ था। नेक्स्ट हमारा मेल एनिहिलेशन टेक्निक MAT, ये यूज़ क्या करता है? फेरोमोन प्लस इंसेक्टिसाइड ट्रैप्स।
नेक्स्ट है हमारा पुश पुल स्ट्रेटेजी यूज रिपेलेंट्स एंड अट्रैक्टेंट्स। पुश पुल स्ट्रेटेजी यूज क्या करता है, रिपेलेंट और अट्रैक्टेंट। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड। इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड क्या है, पेस्ट डेंसिटी टू अप्लाई कंट्रोल, पेस्ट डेंसिटी को अप्लाई कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट हमारा एक्शन थ्रेशोल्ड, ये क्या था, मैनेजमेंट स्टार्ट्स बिफोर ETL। नेक्स्ट है हमारा पेस्ट रिसर्जेंस, इसमें क्या है, सेकेंडरी आउटब्रेक आफ्टर पेस्टिसाइड सेपरेशन। पेस्ट रिसर्जेंस क्या है, सेकेंडरी आउटब्रेक आफ्टर पेस्टिसाइड सेपरेशन। नेक्स्ट है हमारा पॉली एम्ब्रॉयनी, क्या होता है, मल्टीपल एम्ब्रॉयज फ्रॉम वन एग। हेप्लोप्लॉइडी और हाइमेनोप्टेरा क्या होता है, मेल हेप्लोप्लॉइड और फीमेल डिप्लॉइड। नेक्स्ट हमारा पार्थोजेनेसिस इज कॉमन इन एफिडनेस केस। साइटोप्लाज्मिक इनकॉम्पिटेबिलिटी क्या होता है, बोलोबाचिया बैक्टीरिया। बोलोबाचिया बैक्टीरिया यूज फॉर कंट्रोल वेक्टर इन मॉस्किटोज। ट्रांसजेनिक कॉटन, बीटी कॉटन में स्पेसिस कौन सा जीन होता है, क्राइवन ऐसी जीन होता है। RNA इंटरफेरेंस जो होता है किसके लिए कहा जाता है, तो टारगेट जीन को अटैक किया जाता है, इसे मतलब उसे एडिट किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जीन ड्राइव एक्सेलरेट्स इनहेरिटेंस ऑफ स्पेसिफिक ट्रेट्स। क्रिस्पर Cas9 इनेबल्स प्रिसाइज जीनोम एडिटिंग इन इंसेक्ट्स। क्रिस्पर कटिंग भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा एक डायसोन रिसेप्टर इज ए टारगेट फॉर मोल्टिंग डिसरप्टर इंसेक्टिसाइड। एक डायसोन रिसेप्टर क्या करता है, मोल्टिंग डिसरप्टर है। नेक्स्ट है हमारा फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी डिटरमाइंस टाइम ऑफ द डेथ यूजिंग इंसेक्ट सक्सेशन। नेक्स्ट है हमारा मेडिकल एंटोमोलॉजी स्टडीज डिजीज वेक्टर्स एंड पैरासाइट्स। वेटनरी एंटोमोलॉजी कवर्स माइसिस कॉजिंग एंड एक्टोपैरासिटिक इंसेक्ट्स। स्टोर्ड प्रोडक्ट एंटोमोलॉजी डील्स विद पेस्ट लाइक ट्राइबोलियम एंड ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम, ट्राइबोलियम कैस्टेनम हो जाएगा यहाँ। एपिकल्चर साइंस स्टडीज हनी बीज मैनेजमेंट एंड डिजीजेस। मेलीपोनिकल्चर डील्स विद स्टिंगलेस बीज, इसमें मेलिपोना एडिपिनिस आ जाएगा। सेरीकल्चर इज द रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म फॉर सिल्क प्रोडक्शन। लेपिडोप्टेरन पेस्ट हैव रेजिस्टेंट विया इंक्रीज डिटॉक्सिफिकेशन एंजाइम्स। साइटोक्रोम P450 स्टोरेजेस एंड ग्लूटाथाइन एस ट्रांसफरेज डिटॉक्सिफाई इंसेक्टिसाइड्स। लास्ट में सेमियोकेमिकल्स क्या होता है, ऑल केमिकल सिग्नल यूज्ड इन इंसेक्ट कम्युनिकेशन। सेमियोकेमिकल्स में क्या हो जाएगा, ऑल केमिकल सिग्नल्स यूज्ड इन इंसेक्ट कम्युनिकेशन। लास्ट हमारा देखेंगे 10 क्वेश्चन बचा हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CRD क्या हो जाएगा, कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन बेस्ड फॉर यूनिफॉर्म लैब एक्सपेरिमेंट, ये आपका हो जाएगा स्टैटिस्टिक्स से। नेक्स्ट हमारा RCBD क्या हो जाएगा, रैंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिजाइन बेस्ड फॉर फील्ड वेरिएबिलिटी। LSD क्या हो जाएगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस यूज्ड इन मीन कंपैरिजन। अनोवा टेस्ट सिग्निफिकेंस बिटवीन ट्रीटमेंट मीन्स पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज फॉर इंसेक्ट काउंट डेटा। नेक्स्ट हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज फॉर कंटिन्यूअस मेजरमेंट, एग्जांपल वेट। रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है, स्टडीज पेस्ट पॉपुलेशन वर्सेस वेदर। प्रॉफिट एनालिसिस क्या होता है, यूज इन बायोसेफ फॉर LC50 एस्टिमेशन। चाय स्क्वायर टेस्ट होता है यूज फॉर गुडनेस ऑफ फिट और इंडिपेंडेंस। एबॉट्स फॉर्मूला करेक्ट मोर्टेलिटी इन बायोसी टेस्ट। तो यहाँ पे टोटल जो मैंने आपको 2 वीडियोस में 300 क्वेश्चंस करवाए हैं, आप अच्छे से देख लेना, इसको पढ़ लेना, हो सके तो नोट्स बना लेना, क्योंकि लास्ट टाइम में मैंने इसलिए ज़्यादा लेंदी नहीं है किया है, किसी का एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया है ज़्यादा, ताकि सीधा वन लाइनर है आप पढ़ सको। और इस वीडियो में मैंने कहीं कहीं जगह थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन मेरा सही नहीं था, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैं वीडियो बहुत जल्दी में बना रहा हूँ और ज़्यादा टाइम नहीं होने के कारण मैंने कोशिश किया जल्दी से जल्दी इस वीडियो को ख़त्म ना करूं, ज़्यादा इधर उधर एक्सप्लेन ना करूं, क्योंकि अब एक्सप्लेन करने का टाइम हमारे पास नहीं है और ना ही आपके पास पूरा सब्जेक्टिव पढ़ने का टाइम है। जितना से ज़्यादा हो सके ऑब्जेक्टिव करो, जितना से ज़्यादा वन लाइनर करो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर करो, वही सबसे बेस्ट रहेगा अभी के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, तो आप कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और आने वाले टाइम में मैं और अच्छे तरीके से, मतलब एग्जाम होने के बाद कोशिश करूँगा एंटोमोलॉजी के हर सारे टॉपिक्स पे अलग से लेक्चर लेके आऊँ, हर पार्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, जिससे हम सबों के लिए, जो एंटोमोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, सबके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, जय हिंद।